हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये हमारे सदाबहार का प्लांट्स है। तो ये सदाबहार का प्लांट्स हम लोग सीड से जैसे कि बीज से भी उगाते हैं और नहीं तो हम लोग इसको कटिंग से भी तैयार करते हैं, क्योंकि कटिंग से भी तैयार करना पौधे बहुत ही आसान हो गई है। लेकिन कुछ हमारे पौधे ऐसे भी होते हैं कि अभी जुलाई का मंथ चल रही है, लेकिन अगस्त के मंथ में ये प्लांट्स का जो बीज होती है बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रोथ होने लगती है और वो पकने लगती है। जब ये बीज इनके पककर तैयार होते हैं दोस्तों, तो इससे आपका प्लांट्स बहुत ही बढ़िया और ढेर अधिक मात्रा में ये खिल लग जाते हैं। और इसको कटिंग से भी हम लोग, बरसात का मंथ चल रही है तो इस मंथ में हम लोग इनकी कटिंग भी तैयार करते हैं। तो आपको कैसे करना है दोस्तों, जो मैं आपको अभी जानकारी दूंगी, क्योंकि बीज से लगाकर मैंने अभी बताऊंगी अपनी वीडियो पर। दोस्तों इस तरह से हमारा प्लांट्स जो देख रहे हैं कितने घने और अधिक मात्रा में इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो एक दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि बीज से किस तरह से हमारा प्लांट्स उगाते हैं। हम लोग प्लांट्स को उगाते हैं तो कैसे उगाते हैं दोस्तों, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले कि आया था कि मैडम मेरे प्लांट्स में तो बीज आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताती हूँ कि इस तरह से हमारे जो प्लांट्स है इसको मैंने कई तरह से कटिंग की है। कुछ यहाँ से कटिंग की है, कुछ यहाँ से। इसी में नए नए तनाएँ आए हैं और नए टहनियाँ भी आई है। और इस टहनियाँ में आप देख सकते हैं कि बीज, तो बीज देखिए कि हमारा प्लांट्स में कितने अधिक मात्रा में बीज आई हुई है, जो आप देख सकते हो। ये हमारा बीज है। इस बीज को आप तोड़कर प्लांट्स को लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है जो मैं आपको तो अपनी वीडियो पर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बीज दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा बीज है। ये बीज से लगाने से आपका प्लांट से उग जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से उगेगी, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद इससे यदि आपके पीले हो जाएंगे तो आपके ब्लैक बीज निकलेंगे। और अगर इस हरे में आप तोड़ोगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि इससे ग्रीन ही बीज बाहर निकल कर आएगी। और ग्रीन बीज जब रहेगी दोस्तों, तो उससे आपका प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं ग्रोथ करेगी, क्योंकि ग्रीन बीज, जब पके हुए बीज से हमारा प्लांट्स तैयार होता है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे इस बीज के बारे में कि बीज किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो बीज देख रहे हैं इस पौधे में बहुत ही अधिक मात्रा में लगे हैं। और भी हम दिखाते हैं कि इस टहनिया में भी बीज आई हुई है, क्योंकि बरसात का मंथ चल रही है तो इस मंथ में आप इस बीज को घर पे लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई तो इस तरह से और भी हम इसके फ़ायदे बताते हैं कि जैसे कि हमारे घरों में आजकल देखते हैं कई तरह की बीमारियां उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि ये हमारे सदाबहार के छोटे जैसे नाजुक पत्ते जो होते हैं उसको क्या करना है, आपको 3 पत्ते लेकर सुबह की खाली पेट में आप यदि निगल लेते हो पानी के साथ, तो उससे क्या होगा कि आपका बीपी या शुगर लेवल दोनों को ये कंट्रोल कर लेती है। ये बहुत ही अच्छे उपयोग करती है और उसके काम में भी आती है। तो देखिए ये हमारे हैं सदाबहार का 3 पत्तियां। तो इसको इस तरह से आप जैसे पान खाते हो उस तरह से इसको मोड़कर और खाली पेट आप गुनगुने पानी से आप इसको सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे खाने से आपका कई बीमारियों को निदान दिलाती है। तो इस चीज़ को हम बताए हैं दोस्तों। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि आपने जो कमेंट किया था कि इससे बीज नहीं हो रही है, लेकिन यही प्लांट्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे घना घोर रूप से यहाँ पर बीज आई हुई है, जो आप देख सकती हो। उसके बाद हम आपको लगाने के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से लगाया जाता है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे बड़े गमले में लगे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ कटिंग से भी तैयार किए थे। तो देखिए ये कटिंग से जो मैंने तैयार किया है छोटा पौधा दोस्तों, ये देखिए इसमें भी हमारा बीज आई हुई है और यहाँ पर देखिए इसमें भी हमारा बीज आई हुई है। क्योंकि आप के प्लांट्स में बीज नहीं आ रही है तो आप उस पौधे को कम से कम 2 से 3 बार ट्विनिंग कर दी। जैसे कि यहाँ से यदि इनकी कल इस तरह से निकल रही है, तो इसको क्या करना है, आप इस छोटी पत्तियां को यहाँ से इस तरह से कट कर हटा दें।
जैसे कि हम हटाए हैं, उसके बाद 2 से 3 बार आप ट्विनिंग करोगे दोस्तों, तो उसके बाद आपका ये प्लांट्स में अच्छी तरह से बीज, यहाँ देखिए यहाँ पर बीज, और जब ये बीज हमारे येलो हो जाते हैं दोस्तों, इस तरह से हमारा बीज पक जाते हैं, तो इससे आपका प्लांट्स तैयार हो जाती है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि हमारा बीज देखिए यहाँ पर किस तरह से मैंने बीज को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा कर कर बीज इस तरह से सदाबहार का जो बीज है वो बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं, जो हमारा शरीर के अंदर भी जाकर वो शरीर को फ़ायदा ही दिलाती है, नुकसान नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए हमारे जो बीज हैं, ये बीज तो उगेगी नहीं, लेकिन हम लगाकर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बीज काले नहीं हुए हैं लेकिन पक गए हैं, पके हुए हमारा बीज है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ क्या किए हैं कि एक प्लास्टिक का डबिया ली है, इस डबिये में मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से भर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें आप पहले पानी डाल दें। अगर बीज डालते हो तो ये क्या होता है, बीज डालने के बाद पानी हम अगर ऊपर से डालते हैं तो उससे बीज वो छितरा जाएगी और वो प्लांट्स नहीं उगेगी। तो सबसे पहले जब हमारा मिट्टी ड्राई होती है तो इस मिट्टी में देखिए इस तरह से हम पानी डाली हूँ। जब ये पानी अंदर की ओर इस तरह से अगर चली जाती है तो उसके बाद हमें करना क्या होगा कि बीज को कम से कम 3 स्थानों पर लगाना होगा, क्योंकि यदि एक स्थान पर हम लगा देते हैं उससे भी प्लांट्स हमारा नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए ये हमारा पानी अच्छी तरह से ये डिबिया में सोख ली है। आप देख रहे हो दोस्तों ये किस स्पीड में मिट्टी को सोख ली है। अब आपको करना क्या है कि इस तरह से, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बोली हूँ कि 3 जगह लगाना है, तो आप इस प्लांट्स में 3 जगह ही लगाकर छिद्र करें। उसके बाद देखिए हम ये पके हुए बीज को डाल रहे हैं। आपको दिखने में ही ग्रीन लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये हमारा बीज अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये जब पक गई है तो इसको अब आपको करना क्या है कि इस तरह से लगा देना है, और उसके बाद इसको मिट्टी से इस तरह से आपको हल्की हल्की दबाना है, क्योंकि ये बीज जो है हमारी बहुत ही छोटे साइज का बीज है और बहुत ही अच्छी तरह से बीज उग जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर तो आपको बीज लगाकर बताई हूँ, और इसमें बीज कितने सारे हैं जो भी आप देख सकते हो कि हमारे प्लांट्स में बीज कितने सुंदर हैं। तो आप इस तरह से आप हमारे प्लांट्स को देखकर भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको बताए हैं, और इनके फ्लावर देखिए कितने अधिक मात्रा में खिलकर ये झड़ जाते हैं। जब 1 से 2 दिन तक ये फूल इस तरह से झड़ जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से घर पे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग से भी यहाँ पर तैयार किया है और यहाँ बीज से भी मैंने आपको दिखाई हूँ। तो इस तरह से आप सदाबहार का प्लांट्स घर पे ज़रूर लगाओ दोस्तों, और इसके फ़ायदे पाओ। तो हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।